हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। इसी वीडियो में हम समझेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनका नाम है आंचल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। ओके, इन्फ्लेशन इज जनरली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise in the general price level। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की। तो जब कभी भी आपके जो प्राइस लेवल होता है, ठीक है ना, जो कीमत स्तर होता है, मूल्य स्तर होता है, उसमें जब कभी भी लगातार एक बढ़ोतरी होती रहती है, मींस प्राइस का लेवल क्या होता है, वो बढ़ता रहता है कमोडिटीज़ के, तो वो होता है आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसे आप मुद्रास्फीति बोलते हैं कि जो कीमतों में बढ़ोतरी होती रहती है लगातार, तो हम उसको मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बोलते हैं। जो भी प्राइस है वो हमेशा क्या होता है, राइज होता रहता है, तो उसको आप इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइजेस एंड नॉट अ स्टेट ऑफ हाई प्राइजेस। तो इन्फ्लेशन क्या एक प्रोसेस है प्राइस राइज होने का, ठीक है, कि जो कीमतें होती हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाई प्राइस है तो आप उसको इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। सपोज़ कोई कमोडिटी है, उसका 200 रुपीज़ प्राइस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि अगर एक कमोडिटी है, उसका प्राइस कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, 100 रुपीज़, 150, 200, 250 ऐसे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हम उसे बोलेंगे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो परसिस्टेंट है और अप्रिशिएबल है वो सिचुएशन। ठीक है, कंटिन्यूस वो बढ़ रहा है उसका प्राइस, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्राइस राइज ही सिचुएशन ऐसी होती है जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्या करती है, क्रिएट करती है। ओके, सेकेंड पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सो इट इज़ ओनली व्हेन द प्राइस राइज बिकम्स एक्सेसिव एंड अनहेल्दी दैट इज़ रिगार्डेड एज इन्फ्लेशनरी इन कैरेक्टर। जैसा कि मैंने बताया कि जब कभी भी प्राइस राइज होता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और एक अस्वस्थ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि अनहेल्दी होती है। ठीक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, चीज़ों को ख़रीद पाना, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं इस कंडीशन में। तो जब कभी भी वो एक एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही हो, अनहेल्दी, अस्वस्थ हो लोगों के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो आप बोल सकते हैं कि वो जो सिचुएशन है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। ठीक है, कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कमोडिटीज़ के प्राइस हैं, जो प्राइस राइज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और वो एक अनहेल्दी तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक होता है कि एक लिमिट में होती हैं चीज़ें, उनके कमोडिटीज़ के जो रेट हैं, जो प्राइस है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। और एक होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, महंगाई अचानक से बढ़ती है, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए भी क्या होता है, अनहेल्दी होता है। तो वो जो सिचुएशन होती है हम उसे बोल सकते हैं वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। ठीक है, Inflation does not refer to a one-time rise in the price level, but rather to persistent rise in the price level। जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन जो होता है वो एक बार में नहीं बढ़ता है। किसी भी जो प्राइस है वो एक बार राइज नहीं होगा। अगर एक बार राइज हो जा रहा है तो आप उसे इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते, बल्कि क्या होता है कि जो भी प्राइस का लेवल होता है वो परसिस्टेंट होता है, वो परसिस्टेंट तरीके से राइज होता है, मीन्स लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कीमतों में या कीमत स्तर में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, मूल्य स्तर में जो लगातार वृद्धि हो रही है, हम उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। वही सारे पॉइंट्स हैं जो घूम फिर कर यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इन सभी को डिस्कस करूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि अगर ये पॉइंट्स होते हैं तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। तो आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को यूज़ करके इन्फ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, या अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर अगर हम देखें, सो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल एज इंडिकेटेड बाय द प्राइस इंडेक्स सच एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे आप CPI बोलते हैं, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे आप WPI बोलते हैं। तो जो इन्फ्लेशन होता है ना, उसको मापा जाता है किसमें, मूल्य सूचकांक के माध्यम से उसको आप मेज़र कर सकते हैं। प्राइस इंडेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है किस ईयर में, ठीक है, एंड कितनी स्पीड से हो रहा है। तो दो तरीके होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है एंड
एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। इसी वीडियो में करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती आप कन्फ्यूज़ हो। आप इन्फ्लेशन को अच्छे से समझें और इन पॉइंट्स को अच्छे से समझें, ताकि आप आसानी से डेफिनेशन दे सकें इन्फ्लेशन की, उसे आसानी से डिफ़ाइन कर सकें अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन इन सिचुएशंस को आप बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें, सो इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिमांड फोर्सेस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसा कि होता क्या है कि हम डिमांड करते हैं, जैसे हम कंज्यूमर्स हैं तो हमारी तो डिमांड होगी ना, हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम डिमांड करते हैं मार्केट में। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हो या प्रोडक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो जब डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो भी जिस भी कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है, अगर वो चीज़ें उतनी मात्रा में नहीं बनाई जा रही हैं, ठीक है, या उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, हर इंसान को नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि डिमांड को कम करने के लिए उन कमोडिटीज़ के प्राइस को राइज कर दिया जाता है, मीन्स उनकी कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, ताकि महंगी हो जाएंगी तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है इन्फ्लेशन का, कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस राइज होते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। ओके, तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मीन्स जब कभी भी डिमांड ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिफर्स टू इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइजेस विच अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। सपोज प्रोडक्शन का जो काम हो रहा है, कॉस्ट कहाँ पर यूज़ होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कमोडिटीज़ होती हैं, लोगों को अगर उनकी ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है बनाना भी पड़ेगा। तो कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिन पे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है, उस पर बनाने में कीमतें ज़्यादा लग रही हैं, तो ऐसे केस में भी क्या होता है कि उन कमोडिटीज़ के जो प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और प्लस एक इंसान या जो प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करते हैं। तो जब प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी इतनी हाई है और प्रॉफिट ऐड होने के बाद और हाई हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका प्राइस राइज होता है, प्राइस हाई होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और ये रीज़न होता है इनके कि इस तरह के इन्फ्लेशंस भी जनरेट होती हैं। तो मुझे यकीन है कि क्या है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति किस तरह से क्रिएट होती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन से जब इन्फ्लेशन आ सकता है, और आप अगर ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपको लगता है ये इस वीडियो के माध्यम से आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सकती है, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।